हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जीएस हब। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी अनुसूची पॉलिटी में। अनुसूची में आपको ट्रिक के साथ याद कराऊंगी जिससे आसानी होगी याद करने में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर कराती हूँ और मैं जीएस के सारे टॉपिक कराती हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, मतलब सारे कराऊंगी। और करंट तो मैं डेली कराती ही हूँ, तो और मैं ट्रिक के साथ भी बताऊँगी जिससे आपको आसानी होगी याद करने में। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर शुरू करते हैं आज का अनुसूची। तो हम ट्रिक के साथ याद करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूची। तो देखते हैं आज ट्रिक। एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। एक यस से हो गया राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। अनुसूची 1 में कहा गया है राज्य, केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख। अनुसूची 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है जिसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब दूसरे यस से देखते हैं अनुसूची 2। अनुसूची 2 में सैलरी, वेतन भत्ते का उल्लेख। जो जैसे प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, सीजीआई हो गए, उनके सैलरी का है, वेतन भत्ते का, कि उन्हें कितना वेतन मिलेगा उसका निर्धारण है। इसमें उपराष्ट्रपति के वेतन की बात नहीं कही गई क्योंकि उपराष्ट्रपति को वेतन जो है सभापति के रूप में मिलती है, राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलती है, उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं मिलती है। तो और देखते हैं अनुसूची 3 ओ से। ये हमारा ट्रिक है। ओ से हो गया शपथ ग्रहण। इसमें शपथ की बात कही गई। प्रधानमंत्री के, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के बारे में, संसद के सदस्यों के बारे में कही गई। लेकिन अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ के बारे में नहीं कहा गया है, शपथ के बारे में उल्लेख नहीं है। अब देखते हैं हम लोग अनुसूची 4 आर से। ये आर से हो गया राज्यों का राज्यसभा से प्रतिनिधित्व। इसका अभिप्राय है अनुसूची 4 में कि भारत के 28 राज्यों से कितने प्रतिनिधित्व आएंगे राज्यसभा में, कितने आवंटित हुए हैं, अनुसूची 4 में कहा गया है। अब हम लोग देखते हैं अनुसूची 5। 5 एससी से हो गया एससी और एसटी का प्रशासन नियंत्रण। इसका अभिप्राय है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जो है उनके प्रशासन नियंत्रण के बारे में बात किया गया अनुसूची 5 में। अब अनुसूची 6 जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। इसमें जनजाति क्षेत्र जैसे असम, मिजोरम, मेघालय आते हैं, उनके प्रशासन के बारे में बात कहा गया है। अनुसूची 7 स से हो गया संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। अनुसूची 7 में कहा गया है कि राज्य और केंद्र के विषय का बंटवारा। इसके अंतर्गत 3 सूची हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। अब भा से हो गया भा से 8वीं अनुसूची। इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था उस टाइम पे 14 भाषाएं थी, मूल भाषाएं 14 थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। से हो गया 9वीं अनुसूची संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख। ये अनुसूची जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। अब बदला से हो गया 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी ये अनुसूची। पंच से हो गया पंचायती राज्य। ये 11वें अनुसूची में 11वें अनुसूची में पंचायती राज्य के बारे में बात की। 11वें अनुसूची 73वां संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। इसमें 29 विषयों का उल्लेख है। अब नगर ये 12वां अनुसूची। इसमें नगर पालिका की बात कही गई। यह अनुसूची संविधान सभा में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1993 में। इसमें 18 विषयों की बात की गई है। तो इस प्रकार आज अनुसूची समाप्त होती है। ऐसे ही मैं डेली आपको टॉपिक कराऊंगी, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।